तो हेलो दोस्तों, की हाल चाल है। तो हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम पिछले क्लास में अपने अतीत के बारे में हम जाने थे और पांडुलिपि के बारे में कुछ हम जाने थे। और इस क्लास में हम दोस्तों जानेंगे कि इतिहास और उसकी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हम जानेंगे कि मतलब तिथियां जो है अभी ईसा पूर्व BC पहले क्या होता था, ये सब क्या ही होता था पहले, हम यही इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम बिना देरी के हम टॉपिक पे आते हैं। देख सकते हैं आप लोग अंग्रेजी में BC यहाँ मतलब अभी जो हम हिंदी में जो अभी हम ईसा पूर्व जो बोलते हैं उसको हम अंग्रेजी में BC हम बोलते थे। फिर इसका जो है तात्पर्य मतलब BC का जो है बिफोर क्राइस्ट से होता है। BC का यानी कि फुल फॉर्म हम समझ सकते हैं बिफोर क्राइस्ट होता है, ईसा मसीह के पूर्व से होता है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि कभी कभी जो तिथियाँ में जो होता है AD भी लगा रहता है, AD भी लिखा पाता होता है। फिर यहाँ पे AD का जो मतलब होता है एनिमो डोमिनी होता है। फिर नामक जो है दो ये लैटिन शब्द से बना है। एनो डोमिनो जो है ये दो लैटिन शब्द से बना है। फिर इसका जो मतलब जो होता है वो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कभी कभी AD की जगह जो है CE भी आता है तथा BC की जगह जो है BCA भी आता मतलब प्रयोग होता था पहले। फिर CE का अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए होता है, CE का अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए। फिर BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है मेरे ख्याल से। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश शब्दों में कैलेंडर समान हो गए, बिल्कुल सही बात है। फिर भारत में जो है तिथियों का रूप का लगभग 200 साल पहले भारत में ये स्टार्ट हुआ था, 200 वर्ष पहले। फिर हम देखेंगे कभी कभी अंग्रेजी के बीप अक्षरों का प्रयोग होता है, बिल्कुल, जिसका तात्पर्य जो है बिफोर प्रेजेंट होता है बीप अक्षरों का, ठीक है, वर्तमान से पहले की बात ये था। फिर हम देखेंगे अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है, अज्ञात लिपि की जो। फिर यह जो है लगभग 5000 वर्ष राजा रानियों जब रहते थे तभी की बात है ये पहले। फिर हम देखेंगे कि कुछ विद्वान जो है लेख पर जो यूनानी का भाषा से लिखे हुए शब्द को आसानी से पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पे राजा रानियों के नाम छोटे से फ्रेम दिखाए गए हैं जिसे कारतूस कहा जाता था। राजा रानियों के जो यहाँ पे जो छोटे से फ्रेम होते थे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक जो है हीरोडोटस के कहा जाता है। फिर जो कि वो यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेता थे। फिर हीरोडोटस का जो संस्कृत नाम है वो हरिदत्त था। फिर हम जानेंगे अभिलेख के बारे में। वहाँ पे हम पहले जाने थे कि पांडुलिपि के बारे में, यहाँ पर हम अभिलेख के बारे में। अभिलेख क्या होता है, जो साधारणतः समझिए कि पहले ज़माना में क्या होता था कि मतलब तांबे के बर्तन या फिर मान लीजिए कि पत्थर या फिर मान सकते हैं आप लोहा, लकड़ी आदि, इन सभी चीज़ों पर मतलब लिखा होता था पहले के ज़माना में। जो चीज़ वही पे मतलब क्या होता था, वही अभिलेख होता था, ठीक है। लेकिन क्या होता है जो पांडुलिपि में क्या होता था, जो तारपत्रों एवं भूर्ज नामक हिमालय के जो वन में भूर्ज नामक क्षेत्र जो होता है, पेड़ जो होता है, उसी पे पाया जाता था, उसी पे लिखा जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, अभिलेख में बिल्कुल अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे इसका और यहाँ पे हम जान लेते हैं कि सबसे प्राचीन अभिलेख क्या होता है। तो सबसे प्राचीन जो है रुद्रदामन का यह अभिलेख जूनागढ़ जिले गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ था पहले, ठीक है। ब्राह्मी लिपि में यह उत्कीर्ण भाषा का यह अभिलेख है अब तक, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं वोल्टियर को आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है, ये हैचल पॉइंट है फ्रेंड्स। हम आगे देखते हैं पांडुलिपिया और फिर हम अभिलेख में अंतर। तो ये हमारा लगभग चैप्टर समाप्ति हो जाएगा आज। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, पांडुलिपिया और अभिलेखों में एक अंतर। पांडुलिपियाँ जो है हम जैसे कि बताए थे, पांडुलिपि तार के पत्ते को काटकर
और भुर्ज पेड़ की छाल पर। ये पेड़ जो है हिमालय के वन पर्वत नामक में पाए जाते थे, ठीक है, ताड़ के पत्ते को काट कर। फिर जबकि अभिलेख जो है पत्थर या धातु तांबा, जैसे कि तांबा, लोहा मतलब लकड़ी, इन सभी पर लिखा होता था। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, सुमेलित करे नर्मदा घाटी जो है आखेरता संग्रहण का जो है मिलता है, जहाँ पे हम सीखे थे कि शिकार करना, फिर संग्रहण करना, भोजन इकट्ठा करना, और मगध जो है पहला बड़ा राज, सही बात है, जो कि अभी वर्तमान में बिहार का एक ज़िला है, ठीक है। गारो पहाड़िया से हम आरंभिक कृषि का विकास हुआ था। फिर सिंधु सहायक नदियाँ ये प्रथम नगर हैं। फिर गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट से डेट्स देखेंगे, तिथियाँ देखेंगे, महत्वपूर्ण तिथियाँ। कृषि का जो आरंभ हुआ था 8000 वर्ष पहले हुआ था। फिर हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर का विकास जो हुआ था 4700 वर्ष पहले हुआ था। गंगा घाटी के मगध का बड़ा राज 2500 वर्ष पहले था। फिर वर्तमान लगभग 2000 वर्ष ईस्वी हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 का पार्ट 3 ये वीडियो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं एक बात फिर से यही कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, ये जो है हम अपना सेल्फ नोट्स हम बना के भेजते हैं, तो प्लीज़ इसमें कोई अगर गलती भी होता है, सजेशन भी होता है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं ये कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है। और इसका जो है एक शॉर्ट वीडियो भी आएगा, सो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि ये थोड़ा लॉन्ग कट है वीडियो, इसलिए शॉर्ट वीडियो आएगा। तो आप लोग कीप सपोर्ट भी करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।